Okay, so Bismillah Rahman Rahim. All of you are requested first of all to access your LMS और LMS के अंदर you can see here कि I think it's in this Transform Power BI under hands-on. ठीक है? Transform Power BI के अंदर just download this n/c clean.xlsx. So ये just do that. Okay, don't focus on this right now. I'll just take you the transform tab. Okay. So I just want to explain to you कि किस तरह से काम हमने करना है, ठीक है? You are supposed to right now along with me. मैंने तो फाइल अपलोड कर ली है, मैं आपको स्टेप्स अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर में जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए, बल्कि I'll just show you the steps here ताकि वो आपको चीजें नजर आती रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जरा वो करें, ठीक है? मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ, फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट करें, ठीक है? लेट मी जस्ट शो यू द फाइल. ओके, सो द पॉइंट इज के इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस इंटेलिजेंस एग्जीक्यूशन, तो उसके अंदर आपको ना एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो पहले सेशन के अंदर हमने उसकी अच्छी खासी क्लीनिंग कर ली थी. कुछ क्लीनिंग बाकी थी जो अभी आप लोगों को करनी होगी, ठीक है? मैंने तो आई एम वर्किंग ऑन दिस सिंस द लास्ट 3 आवर्स, तो नाउ यू हैव टू रिपीट इट नाउ, ठीक है? अब देखिए, जस्ट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी की स्ट्रेटजी रखनी क्या है, ठीक है? जब आप फाइल अपलोड करते हैं, डेफिनेटली यू आर सपोज टू गो इनटू द ट्रांसफॉर्म फेज एंड डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू क्लीन द फाइल, ठीक है? अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके सामने वो इट्स अ बिट डिफरेंट, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्लीन द बेसिक थिंग्स, ठीक है? अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने करनी है वो बेसिकली आपने इस नियत से करनी है कि इसमें से कौन से एट्रीब्यूट्स किस तरीके से बीआई के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है? तो वी गॉट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, वी गॉट अ डेट वेरिएबल एंड वी गॉट द केपीआईज, सेवरल केपीआईज. अब उसमें से केपीआईज कौन से हैं ठीक है, वो आई विल हैव टू राइट दिस डाउन के कौन कौन से केपीआईज हैं, ठीक है? डायमेंशंस कौन कौन सी हैं वो मुझे लिखनी पड़ेंगी, डायमेंशंस कौन कौन सी हैं. अब डायमेंशन के अंदर बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो है ना वो, लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूँ. अब जैसे ये चीज हमारे पास है, ठीक है? अब इसमें हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल है. ये व्यू आपका नहीं होगा क्योंकि मैंने ये मेरे यहाँ पे तो मॉडिफाइड है, जो आप अभी खुद मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? लेकिन अब आप देखें कि जैसे डायमेंशंस में दो चीजें तो बहुत कॉमन है, एक लोकेशन होती है और एक आपके पास डेट वेरिएबल होता है, ठीक है? तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही डेट वेरिएबल है और ये बहुत ही सिंपलिस्टिक किस्म का है, ठीक है? क्योंकि आमतौर पे वी हैव एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स किसी भी अच्छे डेटा सेट के अंदर. टाइम के 2 या 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, मसलन परचेज टाइम हो गया किसी प्रोडक्ट का, सेलिंग टाइम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रिटर्न टाइम हो गया कि किसी बंदे ने जो है प्रोडक्ट को वापस कर दिया, उसका टाइम क्या था. तो प्रमोशन का टाइम हो गया, प्रमोशन का एनालिसिस आमतौर पे अलग किया जाता है. तो प्रमोशन जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना लोगों ने किस तरीके से जो है ना वो प्रमोशन, कब प्रमोशन लॉन्च हुई थी, प्रमोशन कब खत्म हुई थी. तो इन एनी टिपिकल सेल्स रिलेटेड और सम टिपिकल रिटेल सिनेरियो यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल डेट वेरिएबल्स. ये चूंकि रियल एस्टेट का डेटा है तो इसके अंदर जो है ना वो जस्ट वन डेट, जो कि जिस तारीख में जो है ना आपका मकान जो है ना वो सेल हुआ है, ठीक है? और अब आपने इस स्टेज पे करना ये है कि देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे आपको लिख के बताया हुआ है कि मैंने आपको यहाँ बताया अप्लाई ग्रुप बाय, ठीक है? जब आप ग्रुप बाय करके देखेंगे तो आपको अच्छा खासा अंदाजा होगा कि मैंने इस वेरिएबल को किस तरह से इस्तेमाल करना है. अब मसलन मैं यहाँ बिल्डिंग टाइप का करता हूँ ग्रुप बाय, ठीक है? ये मैंने ओके किया. अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये मुझे पता चल गया, हाँ यार ये वेरिएबल ऐसा है कि जिसको मैं बड़े आराम से जो है ना मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने डायमेंशंस के तौर पे, क्योंकि दीज आर अ बैलेंस्ड नंबर ऑफ बिल्डिंग टाइप्स, जिनके क्रॉस मैं अपने केपीआईज को एनालिसिस भी कर सकता हूँ, उनके अप्स एंड डाउन देख सकता हूँ, ठीक है? उनका प्रोग्रेस देख सकता हूँ.
लोज देख सकता हूँ कि कब हुए कम, किस में कम हुआ सेल, किस में ज्यादा सेल हुई है। तो दिस इज लाइक अ वेरी बैलेंस नंबर ऑफ थिंग्स जो कि मैं एज अ डायमेंशन जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब स्ट्रेटेजी ये रखनी कि मैं टिपिकली ये करता हूँ कि मैं यहाँ कोने से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट राइट फ्रॉम दी लास्ट कॉलम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि स्ट्रेटेजी मैंने ये लिखी कि एक एक कॉलम का नाम लिखते जाए और उसको करते जाए कि ओके, ठीक है। नीचे आप लोगों ने ये करना है कि नीचे मैंने जैसे ये कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, उसमें से एक कैटेगरी तो ये है कि जैसे डायमेंशंस नॉर्मल, यानी जैसे जो नॉर्मल जो जिसको हमने डेटा वेयर हाउसिंग में भी जैसे पढ़ा था कि नॉर्मल डायमेंशन वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग क्लास प्रेजेंट, बिल्डिंग क्लास एट द टाइम ऑफ सेल, टेक्स्ट क्लास प्रेजेंट, टेक्स्ट क्लास एट टाइम ऑफ सेल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ये वो सारी डायमेंशन है जो कि नॉर्मल आप यानी रख सकते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी कैटेगरी डायमेंशंस की वो है जो कि आपकी ये है डायमेंशंस की टाइम की डायमेंशन है, विच इज जस्ट वन इन दिस केस, विच इज सेल डेट। अब सेल डेट पे चूंकि टाइम भी मेंशन नहीं है, ये हमने पिछली बार देखा था कि टाइम तो सबका 12 बजे आ रहा है, तो इसलिए टाइम को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड अ सेपरेट सेल टाइम वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अभी सेल डेट, दैट्स इट। और लोकेशन के अंदर जो है ना वो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ से बताता हूँ। लोकेशन के अंदर आई वाज एबल टू डिस्कवर 5 डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि लोकेशन के अंदर हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज किस तरह मुझे मिली, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक वेरिएबल को देखते हुए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले ये कहा कि आई जस्ट सेड कि द बिल्डिंग टाइप इज द लास्ट वेरिएबल। तो वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं कि आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम दिस वन, ठीक है। और स्ट्रेटेजी ये रखी कि भाई मैंने ग्रुप बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप बाय किया, बिल्डिंग टाइप सीम्स ओके टू मी। इसी तरह जो एड्रेस टाइप वेरिएबल है उसके अंदर 3 4 5 6 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। अभी आप ट्राई आउट करके देखें तो उसके अंदर स्ट्रीट है, एवेन्यू है, बुलेवार्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिलहाल मैंने इसको ओके कर दिया। और ओके करने का मतलब ये था कि मैंने इसको यहाँ पर जो आपके डायमेंशंस हैं, मैंने उसके अंदर एक लिस्ट बना के डालना शुरू कर दिया, बिल्डिंग टाइप को, एड्रेस टाइप को। अब यहाँ पर देयर मस्ट बी, ये देखिए बिल्डिंग टाइप और एड्रेस टाइप मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। इसका मैं एजी का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, सही है। तो बिल्डिंग टाइप और एड्रेस टाइप मैंने डायमेंशंस के कॉलम के अंदर जो है ना, डायमेंशंस की हेडिंग के नीचे मैंने कहा था ये मेरे दो मेरी पोटेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। देन आई सॉ द सेल डेट। और सेल डेट का जब मैंने ग्रुप बाय करके देखा तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वो इंतहाई बहुत ही कलील उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ग्रुप बाय करेंगे, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो इसके अंदर पता चला कि देर आर सॉरी अबाउट दैट। तो अगर आप सेल डेट का करके देखेंगे तो यू विल सी के इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देर आर जस्ट 3 वैल्यूज। सिर्फ 3 दिन का डेटा है सितंबर का, 7th ऑफ सितंबर, 8th ऑफ सितंबर एंड 9th ऑफ सितंबर, और इट्स अदर वे अराउंड। ये बता सकते हैं क्या है? आई मीन तो आई थिंक पता नहीं चल रहा कि ये 9 सितंबर, ये सितंबर भी हो सकता है और ये डिफरेंट महीनों का भी हो सकता है, ये मतलब। ये बेसिकली सितंबर ही है। ये सितंबर ही है क्योंकि ये डे लेवल तक ड्रिल डाउन हो जाएगा। तो ये मेरे लिए कोई इतना ज्यादा खास इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है और हमने बहुत सारी चीजों को क्लस्टर करके अलग भी कर दिया था, आपको याद होगा पिछली बार कि हमने बहुत सारी चीजें निकाल दी थी, उस वजह से शायद हमारे पास डेट ये जो है ना मिनिमाइज हो रही है। लेकिन इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, हम इसी को फिलहाल जो है ना इस्तेमाल करेंगे और हम डेट वेरिएबल के साथ ही अपना काम करेंगे, ठीक है। तो सेल डेट के लिए फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑब्वियसली सेल डेट के लिए मुझे अलग से एक बनाना है। ओनली 3 मंथ्स, इट्स नॉट ओनली 3 मंथ्स डेटा, दिस इज एक्चुअली 3 डे डेटा, ठीक है। और 3 डे डेटा का मतलब यूजफुल ओनली एट द डेली लेवल। तो मैंने आपको बताया था कि पावर बीआई खुद ब खुद टाइम की हायरार्की डिटेक्ट कर लेगा, आपको खुद कुछ उसको करने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम सिर्फ 3 दिनों के ऊपर डेटा एनालाइज कर सकेंगे, 7th सितंबर, 8th सितंबर एंड 9th ऑफ सितंबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी चूंकि हम सीख रहे हैं तो ठीक है, से गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। अगला वेरिएबल हमारा सेल प्राइस है, जो कि हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी केपीआई है। और इसका जब मैंने ये करके देखा था तो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे वो हुआ कि डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है, जो कि होती भी है। आई मीन जो कि आपके इसके अंदर होती भी है, क्या कहते हैं, जो आपके सॉरी अबाउट दैट, जो कि आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं, तो इनके अंदर डाइवर्सिटी का जो चांस है वो होता है। और ये थोड़ा सा स्टक हो गया।
अभी आवाज आ रही है सबको? हेलो?